हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 60वां एवं 61वां श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। हमारा मन बार बार इधर उधर का रस क्यों लेता रहना चाहता है? हम जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही, फिर भी गलत काम क्यों करते हैं? शमशान और शवासन का हमारे जीवन में सांकेतिक महत्व क्या है? इस दोनों श्लोक में भगवान जो कहना चाह रहे हैं इसको हम लोगों को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया इस समस्या से, जिसको हम लोग आकर्षण समझते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और इस कारण ही बीमार पड़ रही है। और इससे बॉडी का बायो इम्यूनिटी कम हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे इतनी बीमारियां हो रही हैं। अगर वायरस से ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो हम समझते हैं कि इंद्रियों का संयम नहीं रहा। इंद्रिय संयम नहीं होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता जाती है और आदमी बीमार पड़ता है, क्रोधित भी होता है, तुरंत धैर्य भी खोता है और उसका सारा काम भी गड़बड़ाता है, भविष्य भी गड़बड़ाता है और जीवन ही फाइनली गड़बड़ा जाता है। इस श्लोक का आज के समय में कुछ ज़्यादा ही महत्व है, इसलिए इसे ध्यान से हम समझेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे और उसे जीवन में अपनाएंगे। समझने की बात यह है कि इंद्रियां क्या करती है। भगवान कहते हैं मन को मथती है और पुरुष के मन को अपनी तरफ खींच लेती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। इंद्रियों के जो दरवाजे हैं, झरोखे हैं, वहाँ देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैठे हैं। आवत देखई विषय बयाही तेही तेही देही पाट उधारी। जैसे ही विषय की हवा बहते देखते हैं वैसे ही दरवाजा खोल देते हैं और जो विवेक का दीपक है वह बुझ जाता है। भगवान कहते हैं इंद्रियां जो है प्रमथन स्वभाव वाली है, मन को मथती रहती है, बुद्धिमान पुरुष के मन का भी हरण कर लेती है। हम जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, फिर भी हम गलत करते हैं, बलात् गलत करते हैं। ऐसा क्यों है? यथार्थ ये है, हम वो करते हैं जो हमारे संस्कार में होता है, वो नहीं करते जो हमारे विचार में होता है। विचार से तो हम अच्छी अच्छी बात सोचते हैं कि सुबह उठना चाहिए, मन को संयमित रखना चाहिए, कितना रख पाते हैं? क्योंकि संस्कार हमें सपोर्ट नहीं करता ना। विचारों से जो हमने स्वीकारा है उसे क्रिया में लागू नहीं कर पाते। कल्पनाएं करते हैं, उन विचारों में हम जीते हैं, उस पर हम अच्छा अच्छा प्रवचन कर सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन वह कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वह हमारे संस्कार में नहीं है। करते वही हैं जो हमारे संस्कार में होता है। छोटे बच्चे खटिया में बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, माँ बाप मना करते रहते हैं, कहते रहते हैं पैर मत हिलाओ, थोड़ा रुकेगा फिर पैर हिलाने लगेगा। आदत पड़ गई है। कल्पना जब कटती छटती है, संवरती है तो विचार बनता है। विचार जब गहराई से स्वीकारा जाता है, उसे किया जाता है, तब आदत बनती है और आदत जब गहरी होती है तो संस्कार बनता है। संस्कार जब गहरा होता है तब क्रिया में वह बलात् उतर जाता है। आदत और संस्कार में जो चीज़ें आती हैं वह क्रिया में होती हैं, लेकिन जो अब तक विचार और कल्पनाएं हैं वे क्रिया में नहीं आ पाती हैं। संस्कार जब बन जाता है तो अचेतन में चला जाता है, बिना सोचे हम वो काम करने लगते हैं। कभी कभी बुद्धि वहाँ पर निरर्थक लगती है, अचेतन में, अनकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है और वो अपने आप हम गलत सही करने लग जाते हैं, सोचते विचारते नहीं हैं। तो एक बात है, इंद्रियों के भोग हमारी आदत में नहीं, हमारे संस्कार में है। हम जन्म जन्मांतर से यही भोग भोगते हैं और उनसे अतृप्त भी रहे हैं और इनसे तृप्ति भी खोजते रहे। जैसे आत्माएं होती हैं, कोई बाबा कहता है 1.25 किलो लड्डू चढ़ाओ, आत्मा जब आती है तब बाबा कहते हैं बंगाली आत्मा है। एक महिला के ऊपर आई कानपुर में, वहाँ कोई बंगाली बोलना जानता नहीं था, वह बंगाली में बोली, किसी को समझ में नहीं आया। एक जानकार आदमी गांव में था, उन्होंने कहा लगता है ये बंगला बोल रही है, बंगला में बोली, हम मिठाई खाएंगे, इतनी मिठाई चढ़ाओ तब छोड़ेंगे। अब सोचो, मर गई है पर मिठाई खाने की आदत नहीं गई, मरने के बाद भी मिठाई खाना चाहती है वो आत्मा। भूतों को देखोगे, उसके जमात को देखोगे, हमारा चबूतरा बनाओ। क्या करेगा चबूतरा बनाकर? बैठ सकता नहीं है, शरीर तो है नहीं, लेकिन क्या करेगा चबूतरा लेकर? तो चबूतरा बनाओ, त्रिशूल बनाओ, झाड़ू लगाओ। ये क्या है? इंद्रियां नहीं है, ये मन है। इंद्रियों के अंग नहीं है, भोग नहीं सकते, लेकिन मन तड़पता रहता है।
पिशाच क्या होता है? शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, पर मन तड़पता रहता है, कलपता रहता है, हहरता रहता है। वासना जगी हुई है, यौन क्रिया करना चाहते हैं, संभोग करना चाहते हैं, किसी के अंदर घुस गए और पकड़ लिए। शरीर चला गया है, तरफ है, इसलिए ऐसा कार्य करते हैं, किसी के शरीर में घुस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर रस बाकी है तो बड़ी मुश्किल है। एक केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने आए तो उन्होंने कहा कि परीक्षा लेंगे तुम्हारी। क्या परीक्षा ली? जीभ पर उन्होंने शक्कर का दाना रखा, हवा में शक्कर का दाना उड़ गया, जीभ में रस ही नहीं है, जीभ में मन ही नहीं है। मन इतना ऊर्ध्वगामी हो चुका था चैतन्य महाप्रभु का कि जीभ पर रखे शक्कर का स्वाद नहीं ले पाए। मन ऊर्ध्वगामी यानी इंद्रियों के पार चला गया। जिसके मन में आसक्ति है इंद्रिय भोगों के लिए, कहते हैं हर लेती है इंद्रियां मन को, मन डोलता रहता है। 5 पत्नियों वाला पति कभी किसी पत्नी की चीज समझ में आ गई, कभी किसी पत्नी की चीज समझ में आई, कभी किसी के पास बैठा है तो कभी किसी के पास। मन की यही स्थिति है, कभी आंख के पास बैठा है, कभी कान के पास बैठा है, कभी त्वचा की बात अच्छी लगती है, कभी नाक की बात अच्छी लगती है। यानी कभी हम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, कभी छूना ज़्यादा पसंद करते हैं, कभी सूंघना पसंद करते हैं। पांचों बारी बारी से खींचती है मन को और मन घूमता रहता है। तो भगवान कहते हैं बुद्धि से कुछ नहीं होगा जब तक आसक्ति नहीं जाएगी, क्योंकि ये बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती है। बुद्धि से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए संस्कार का बल चाहिए। तो भगवान आगे कहते हैं 61वें श्लोक में, इसलिए साधक को चाहिए वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर हो पाती है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। मूल बात है इंद्रियों से मन का विग्रह होना। प्रत्याहार होना संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रत्याहार को यानी मन को मोड़ना, मन को मोड़ना, इंद्रियों को मोड़ना। मन को कहीं लगाओ तो मन हटेगा। अभ्यास करेंगे तब वैराग हो गया, वैराग्य करेंगे तब अभ्यास होगा। वैराग्य मतलब साधना का अभ्यास, और दोनों साथ साथ चलते हैं। वैराग्य और अभ्यास साथ साथ चलते हैं। अभ्यास करेंगे तो वैराग्य होगा। किस चीज़ का? साधना का अभ्यास। जिसको आप स्मरण करेंगे उसको आप प्यार भी करने लगेंगे। अनजान लड़का लड़की को बिठा दो, दोनों की फोटो खींचो, एक दूसरे को फोटो दे दो और कहो रोज रोज फोटो देखें, फिर थोड़ा थोड़ा मिलो, देखोगे कि प्यार हो जाएगा। जिसकी याद करोगे उससे प्यार हो ही जाएगा। तभी तो संतों ने ईश्वर के लिए कहा है सुमिरन। सुमिरन होगा, स्मरण होगा तो परमात्मा के प्रति अनुरक्ति होगी, भक्ति होगी। और जब परमात्मा की अनुरक्ति होगी, भक्ति होगी, तब फिर छूटेगी इंद्रियों की आसक्ति, नहीं तो नहीं छूटेगी। भगवान कहते हैं जब तक मेरे परायण नहीं होगा, यानी परमेश्वर परायण नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। आसन जमा के बैठ जाओ। तंत्र में कहते हैं शवासन, शमशान। कहते हैं हृदय इसका शमशान हो गया, झड़ गई है कामना, कामनाओं के बीज। जिसने अपने देह को शमशान बना लिया है, देह की हलचल, इंद्रियों की हलचल बंद है, देह बन गया है शव, सब में आसन जमा के बैठ गया है साधना के लिए। तंत्र में 2 ही साधना है, शव को बना लो आसन और दूसरा शमशान में बैठ जाओ आसन जमा के। जिसने हृदय को शमशान बना लिया, जिसने देह को शव बना लिया, वही साधक है। जो देह को शव नहीं बना सका वह साधक नहीं है। भगवान यही कहते हैं युक्ता आसित, मेरे में मुड़ जाओ, बैठ जाओ, और बैठ गए तो बात बन जाएगी। नहीं आसीन हुए, नहीं जुड़े तो बात नहीं बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा उपाय किए तो उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी, उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, जीवन खुशनुमा हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और जीवन में आगे बढ़ेगा। और नहीं तो इंद्रियां उसे मथती रहेंगी, मन उसे मथता रहेगा और वह रोग से ग्रसित जर्जर शरीर को लेकर के इधर उधर भटकता रहेगा। खूब सारे पैसे भी रहेंगे, फिर भी वह सुखी नहीं रह पाएगा, स्वस्थ नहीं रह पाएगा। जीवन को कहा जाए सचमुच वह एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। ये इस श्लोक में भगवान का कथन है अर्जुन को। लेकिन आज ये सारी बातें हम सबों के लिए भी उतना ही ज़रूरत है। लगता है हम सबों को ये ज़्यादा ज़रूरत है।